कारण हो सकता यही है कारण है। और कौन सा कारण हो सकता है। यही कारण है कि हम लोग मतलब दलित परिवार की लड़की है, उसके साथ चाहे रेप कर दो और उसको जहर पिला के मार दो, उसके बाद कह दो जहर खा के आई है। बिल्कुल। तो ये बताइए कि जैसे कि बता रहे हैं कि मुख्य आरोपी अभी पता चला है कि कोई मोहंडम है, तो क्या लगता है कि मुख्य आरोपी आप पूरी तरह से समझ रहे हैं कि वही है, पूरा अंदेशा वही पे उसी पे है? जिसको पकड़े हैं अभी नहीं, वो मतलब हमको लग रहा है दबाव में उससे मतलब ये सब उसको कहा जा दबाव रहा में है, बाकी इसमें मिलकर मतलब सब लोग किए क्या हैं। मतलब गैंग रेप की साजिश पूरी तरह से कहना चाहती हैं आप, यही मिलकर किए हैं पूरा? हाँ हाँ हमको मिलके यही किए लग सब पूरा लोग गैंग मिलके। रेप? जी हाँ तो मतलब ये बड़ा बयान है आप लोगों का कि जी गैंग रेप किए गए जी हाँ हाँ युवती के साथ। जी हाँ। तो क्या मांगे आपको सरकार प्रशासन से? मतलब अब तो बेटी वापस आ नहीं सकती नहीं नहीं और नहीं अब मतलब एक तरह से सहानुभूति ही सब दिखा जी सकते हाँ हैं। जी, हमें ये चाहिए कि अगर वो हमारी बेटी के साथ जैसे किए हैं, जैसे एक माँ की कोख उजाड़े हैं, वैसे उनको फांसी की सजा होनी चाहिए। अच्छा, जी हाँ। तो मतलब जैसे सरकार प्रशासन भी आ रहा है, तो क्या उन्होंने कुछ आश्वासन दिया है आप लोगों को? उन्होंने कहा कि हम कार्रवाई करेंगे, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आएगी उसी के तहत हम अपनी कार्रवाई कर रहे हैं और अगर ऐसी घटना होगी कोई तो उनको हम फांसी की सज़ा दिलाएंगे। लेकिन सरकार बात फिर भी घुमा दे रही है, मतलब मीडिया पे वीडियो डाल रही हैं कि प्रेम प्रसंग की गाथा, ये सब ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। उस लड़की को गैंग रेप करके उसको मारा गया है। मतलब टोटली गैंग रेप? जी हाँ। मतलब सब कुछ साजिश के तहत हुआ? जी हाँ हाँ। अच्छा, जैसे अगर साजिश के साथ नहीं होता तो हॉस्पिटल के जो बड़े मतलब चिकित्सक डॉक्टर हैं जो वो तो हमारे लोग को मतलब सूचित करते हैं या आते हैं यहाँ पर, कुछ भी अपना मतलब बताते कि हाँ कैसे हुआ कैसे नहीं। जब शादी थी तभी तो नहीं आए। तो जैसे ये गरीब परिवार है और गरीब परिवार में घर चलाने के लिए वो रोजगार के लिए काम करती थी हॉस्पिटल में, तो कोई और है जो घर में कमा सके ऐसा? जी कोई नहीं है, उसकी माँ विकलांग है, एक छोटी बहन है और कोई नहीं है। तो क्या मतलब ये मांगे भी तो हो सकती हैं कि सरकार की तरफ से आप अपना ये पक्ष रख सकते हैं कि नहीं सरकार रोजगार की तरफ से क्या कह हाँ रही हैं? मतलब कह रहे सर, मांग तो रोजगार का भी मतलब नहीं किया गया है और कुछ मतलब जमीन इनको उपलब्ध कराया गया है और जो यही 8-9 लाख रुपए का इसको मतलब धनराशि? हाँ वो कह रहे हैं कि मतलब करवाया जाएगा और आवास मतलब घर आवास इनको दिया जाएगा, यही सब कह रहे हैं। अच्छा, जैसे लगातार ऐसे केसेस बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो अभी बहुत पुराना केस हो गया निर्भया कांड को लेकर देखा जाए, भयानक था, एक मंजर था, तो ऐसे ही केस सामने आया क्योंकि ये भी गैंग रेप ही माना जाएगा आप जैसे बता रहे हो, तो क्या लगता है ऐसे केस सरकार अंकुश सकते हैं कि गैंग रेप है क्योंकि अगर बिटिया जैसे कह रहे हैं कि बिटिया घर से जहर खा के आई, आप बताइए अगर कोई जहर खाता है तो 5 किलोमीटर साइकिल चला के कैसे जाएगा? पहली बात तो ये जाने के बाद 4 मरीज को भी अगर जाने के बाद वो 5-6 मरीज का इलाज भी करती है, अगर वो जहर खाई होती तो इलाज कर पाती? कभी नहीं कर पाते। तो फिर इससे हमें ये होता है कि उसके साथ जबरदस्ती के जबरन करके उसके दुष्कर्म करके उसको जहर खिला के मारा गया है। अच्छा, जी हाँ। जो रेशा लगा सकते हैं? हाँ पता है, वो उसी हॉस्पिटल के स्टाफ 3 लोग थे। अच्छा, 3 लोग थे? 3 लोग थे। 3 लोग में से नाम पता होगा? हाँ नाम पता है। क्या नाम है? एक को शहबाज नाम था, एक को सुनील नाम था, एक को पप्पू नाम था। 3 तो लोग थे। क्या लगता है कि मुख्य आरोपी सहबाज ही होगा? हाँ मुख्य मतलब शहबाज है, मतलब तीनों लोग थे। पहले से ही शक था आप लोगों को उसके ऊपर? नहीं पहले से नहीं, तो अचानक हुआ। अचानक हुआ? हाँ अचानक हुआ। ये नाइट शिफ्ट थी? हाँ रात? वो नाइट ड्यूटी करते थे। अच्छा, तो क्या मतलब मांग है आपको सरकार प्रशासन की तरफ से? मेरी यही सरकार से मांग है कि मेरी बहन को न्याय मिलना चाहिए और जो मारा है मिलके उन्हें फांसी की सज़ा होनी चाहिए और वो हॉस्पिटल सील होनी चाहिए। अच्छा, तो क्या लगता है कि जो हॉस्पिटल है उसका रवैया पहले से ठीक नहीं था? मतलब वहाँ पे जो लोग थे वो ऐसे ही मतलब परेशान करते थे, छेड़ते थे, ऐसा कुछ? ये तो मुझे नहीं पता है क्योंकि मैं वहाँ जाती नहीं थी, लेकिन वहाँ के लोग मतलब ऐसे है। ये बताइए कि जैसे कैसे पता चला, आप लोग कैसे जाने कि ऐसा हो गया मेरी बहन के साथ और हम लोग जाएं, मतलब तो कैसे पता चला? जब मेरी दीदी की मतलब ड्यूटी नाइट ड्यूटी है ना मेरी दीदी की, तो 6 बजे वो मतलब जब गई वो तो जब 6 बजे मतलब गई वो खा पी के अच्छी एकदम स्वस्थ थी, साइकिल चला के भी गई, मतलब उसे कुछ भी नहीं हुआ, एकदम स्वस्थ थी, साइकिल चला के गई। 6 बजे गई, जब वहाँ जाने के बाद 4 मरीज को उन्होंने सुई इंजेक्शन मतलब दवा ववा सब की, अपना काम कर रही थी अच्छे से, एकदम स्वस्थ थी। उसके बाद गांव के चाचा है 2 लोग उसी हॉस्पिटल में गए थे दवा लेने। अच्छा। उसी में दवा लेने गए थे
तो मेरी दीदी से मुलाकात हुई, मतलब बातचीत किए, देखी एकदम स्वस्थ थी, अपना काम कर रही थी अच्छे से। तो वो अब मेरे चाचा जो गए थे उसी हॉस्पिटल में, अपना हेलमेट भूल गए थे उसी हॉस्पिटल में, भूल गए। फिर वो दोबारा उसी हॉस्पिटल में आए अपना हेलमेट लेने के लिए, तो मेरी दीदी ने ला के दिया। फिर बातचीत हुई, देखे कि एकदम स्वस्थ थी वो, अपना कार्य कर रही थी। फिर उसके बाद जब वो अपने घर चले आए तो उनके पास फ़ोन आया कि मतलब कोमल की मौत हो गई है। अच्छा, उसके बाद पता चला कि मौत। हाँ, फिर घर पे वो लोग मतलब फ़ोन किए कि आपकी बेटी जहर खा के आई है। अच्छा, मतलब वो इसे आत्महत्या बता रहे थे। हाँ, बोले कि आपकी बेटी घर से जहर खा के आई है। अच्छा। फ़ोन आया था, घर पे फ़ोन किए। तो मतलब जो सरकार प्रशासन की तरफ से आपको क्या मतलब कुछ दिलासा दी गई है कि आपको रोजगार, या फिर चूंकि इतना बड़ा परिवार है तो उसको चलाने के लिए बहन ही थी ना? हाँ, बहन थी। तो बोले है कि मतलब आर्थिक की मतलब करेंगे सहायता, और तुम्हारी पढ़ाई लिखाई की पढ़ाई खर्च। कहाँ तक करे हो आप अभी? इंटर का भी पेपर हुआ है, अभी रिजल्ट नहीं निकला है। अच्छा। तो बोले कि पढ़ाई तुम्हारी मतलब जहाँ तक पढ़ोगी, जो करना चाहोगी, बोले मैं मतलब सारा पैसा मैं दूंगा। नौकरी के लिए? हाँ, बोले हैं कि नौकरी भी दूंगा, मतलब यही सब बोले हैं कि न्याय भी दिलाऊंगा, और वो लोगों की फांसी की सज़ा भी अच्छा, दूंगा। क्या लगता है कि जैसे अभी आपके गांव में 200-250 लोगों के ऊपर अज्ञात में मुकदमे लिखे गए हैं, तो इस पे आप क्या कहना चाहती हैं? इस पे पहले तो जब मेरे दीदी का शव यहाँ पे आया तो अचानक मतलब लेके आए वो लोग। तो पहले तो जब मेरे घर पे पहले फ़ोन आया तो आ जाइए। तो जब पहले फ़ोन आए तो बोले कि आपकी बेटी मतलब घर से जहर खा के आई है। तो फिर मम्मी ने अचानक, उनका दिल मतलब वो घबरा जाएगी, एक माँ है तो। जी बिल्कुल। फिर उसके बाद वो अचानक बिन चप्पल पहने वैसे मतलब भागते हुए गाँव मतलब भैया एक लोग बाइक मांगे मतलब लिया के गए। उसके बाद जब मेरी मम्मी वहाँ पे गई ना तो उसके बाद मम्मी को हॉस्पिटल में घुसने नहीं दिया। अच्छा, मामा मतलब मना कर दिया? हाँ, मना कर दिया, बोले कि आपकी बेटी ने का इलाज हो रहा है। तो मम्मी बोले कि क्या हुआ, अभी तो मेरी बेटी घर से अच्छे से साइकिल चला के एकदम स्वस्थ थी, अच्छे से गई, अचानक क्या हुआ, एक बार मिलना तो दो अपने बेटी से। तो बोले कि नहीं, अभी नहीं मिल सकती हो, आपकी बेटी का इलाज हो रहा है। मम्मी बार बार रो कह रहे कि एक बार मिलने तो दो। वो लोग बार बार मतलब बाहर मतलब अंदर नहीं जाने देते, बार बार बाहर कर देते थे कि अभी दवा हो रही है आपकी बेटी के। अच्छा। उसके बाद ऐसे उलझाए रहे, आधा घंटा मम्मी को बाहर बैठा, मिलने नहीं दिया। फिर उसके बाद लाश को बाहर लेके आए हॉस्पिटल से, बोले कि आपकी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल में ले चल रहे हैं दवा के इलाज कराने के लिए। अच्छा। वहाँ से ये झूठ बोले कि आपकी बेटी दूसरे हॉस्पिटल में ले चल रहे हैं इलाज कराने के लिए। फिर उसके बाद लाश को एम्बुलेंस में मतलब लिटाए, फिर मम्मी को भी बैठाए। फिर मम्मी को ये नहीं बताया कि आपकी बेटी खत्म हो अच्छा, गई वहीं है। खत्म हो गई थी? मतलब खत्म वहीं हो गई थी, ये नहीं बताया कि कहानी बना रहे थे? हाँ, मतलब कहानी वो बना रहे, कहानी मतलब वो बना रहे थे। वहाँ पे नहीं बताया कि आपकी बेटी खत्म हो गई, ये बता रहे थे कि आपकी बेटी को दूसरे हॉस्पिटल में ले चल रहे इलाज कराने। ये मम्मी से वहाँ झूठ बोले। फिर उसके बाद रास्ते में जब बोले कि हॉस्पिटल में ले चल रही हैं तो मम्मी को बताया नहीं थी कि आपकी बेटी खत्म हो गई। तो जब मम्मी बैठी, फिर उसके बाद मेरे घर की तरफ आ रहे थे, कस्तूरबा पे एक गेट है ना मोड़, वहाँ अंदर आ रहे तो मम्मी बोले तो आप बोले थे हॉस्पिटल में ले चलने के लिए, आप तो ये तो मेरे घर के तरफ रास्ता है। तो वो डॉक्टर लोग बोले हाँ तुम्हारा मतलब हॉस्पिटल में ले के चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, मतलब हाँ, स्पष्ट नहीं बताया? बोले कि इसी रास्ते से हॉस्पिटल प्रतापगढ़ में ले चल रहा हूँ, झूठ बोले। फिर उसके बाद बताए नहीं कि रास्ते में कि आपकी बेटी खत्म होगी, मम्मी को नहीं बताए थे, छुपाया गया है? हाँ, छुपाए गए थे। फिर उसके बाद डायरेक्ट वो लाए घर पे। अच्छा, क्या लगता है कि इसमें जो वहाँ के स्टाफ थे मतलब डॉक्टर वगैरह, उनका भी हाथ था ऐसा कुछ? हाँ, उनका पूरा हाथ था। जो बड़े मालिक थे वो मतलब फोन भी जिस दिन घटना हुई ना फोन किए ना आए, वो मतलब उनका हाथ है। मतलब उनकी तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं है? हाँ, कुछ भी नहीं हुआ, ना फोन किए ना आए, कुछ भी पूछे तक भी नहीं। मतलब उनका पूरा हाथ है। आपके यहाँ जॉब कर रहा है, अगर उसको मतलब कि कोई घटना हो जाती है तो मतलब जो हॉस्पिटल के केपी सिंह हैं, उनको मतलब जो हॉस्पिटल चला रहे हैं उनको तो आना चाहिए, फ़ोन करना चाहिए कि हाँ ये कैसे हुआ घटना, कुछ तो मतलब सहानुभूति देनी थी। बिल्कुल। लेकिन नहीं आए, कोई नहीं आया? कोई नहीं आए। अच्छा, क्या लगता है कि जैसे जहां सरकार बात करती है कि प्रदेश में बड़े स्तर पे काम हो रहा है और जो अपराधी हैं, माफिया हैं, उनको ध्वस्त करने का काम कर रहा है, जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई गई है, तो कहीं पर दिख रहा है वो ऐसा? इस मामले में देखा जाए तो प्रशासन हमें तो कहीं नहीं दिख रहा है, ऐसा कहीं नहीं दिख रहा है। लाश पड़ी रहती है, जिसकी दलित की बेटी खत्म हुई वो खत्म हो जाए, उसके बारे में कोई